नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। उत्तर प्रदेश की बिल्डोजर सरकार, अगर मैं कहूं या फिर नाम लेकर के कहूं कि बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के SC ST OBCओं से 30,000 नौकरियां छीन ली हैं, तो आप फिर कहेंगे कि ये कैसा मजाक है। मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं और आंकड़ों के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है वो निकाली थी। कल यानी 18 फरवरी को उसका पेपर होना था और पेपर शाम होते होते लीक हो गया। और ये लीक होने का मतलब है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया एक तरीके से। अब आप समझिए कि 27.5% OBC और 22.5% SC ST का आरक्षण, लगभग 49%, 60,000 में से लगभग 30,000, 29,500 वैकेंसी SC ST की जो जिनको मिलनी थी वो नहीं मिली और 30,000 जनरल कोटे की जिनको मिलनी थी वो नहीं मिली। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, ये सच्चाई है, लेकिन वो नौकरी के नाम पर वैकेंसी हर साल निकालती है और फिर पेपर लीक करा करके अपना पल्ला झाड़ देती है कि पेपर लीक हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार में पेपर लीक हुआ है। ये 2017 से लेकर के अब तक अनेकों बार हो चुका है जब जब पेपर लीक हुआ है। अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है 60,000, इसी की बात करूं तो मैं यहाँ एक बात और तमाम अपने दर्शकों को बताता चलूं कि 60,000 वैकेंसियों के लिए लगभग 58 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने? 58 लाख। आंकड़ा कहीं 60 लाख आ रहा है गूगल पर, कहीं 58 लाख आ रहा है। हम 58 लाख ही मान लेते हैं। लगभग 150 रुपये के हिसाब से फॉर्म में लिए गए थे, उसके हिसाब से लगभग 90 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने लिया है। वो पैसा किसकी जेब में जाएगा, कहाँ जाएगा? और जिन लोगों ने परीक्षा देने के लिए अपने घर से जो लोग गए थे परीक्षा सेंटर तक, उन लोगों का खर्चा और लोगों के भविष्य पर मंडरा था ओवररेज का खतरा। सरकार क्या कहना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती, सीधी सीधी समझ में आ रही है। वो नौकरी दे करके वैकेंसी निकाल करके लोगों में ये कहीं ना कहीं कहना चाहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, और अपने ही लोगों से या अपने ही गोद में बैठे हुए लोगों से पेपर लीक करा करके। ये कौन से लोग हैं जो पेपर लीक करते हैं? बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार में लगातार 2017 से लेकर के 2024 तक पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक होने से उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में हो रहा है। सरकार जो है इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर मैं बारी बारी से कहूँ कि कब से कब तक पेपर लीक हुई है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर लीक हुआ। आज तक उसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं पता। 2018 में UPPCL उत्तर प्रदेश पावर इलेक्ट्रिकल की लोअर सबऑर्डिनेट और ट्यूबवेल ऑपरेटर ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर लीक हुआ था। 2019 में यूपी टेट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2020 में यूपी बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 2021 में फिर यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। 2022 में यूपी बोर्ड की अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक हुआ। 2023 में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक हुआ। और 2024 में अब उत्तर प्रदेश के 60,000 जो पुलिस कर्मियों की भर्ती होनी थी वो पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक होने का सिस्टम कब रुकेगा? उधर उत्तर प्रदेश में कल प्रयागराज में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत युवाओं से मिले और उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वैकेंसी के नाम पर पैसा वसूली, उसके बाद में परीक्षा में पेपर लीक, और पेपर लीक होने के बाद में फिर सरकार बगल झाँकती है। पिछले 5 साल में सरकार ने किसी को कोई नौकरी नहीं दी है, बल्कि 5 से 6 बार परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सरकार हमेशा हाथ खड़े कर देती है कि पेपर लीक हो गया। मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अमेठी पहुंची थी। अमेठी में अमेठी की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की सभाएं हुई। राहुल गांधी का क्योंकि वो कर्म क्षेत्र है, उनका लोकसभा क्षेत्र है, हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे 50,000 से ज़्यादा वोटों से, और 2000 में 90,000 वोटों से चुनाव वो जीते थे। सवाल यही खड़ा होता है कि स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से वहाँ पर चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद में वो अमेठी में कभी नहीं झांकी, और अमेठी के लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर भी लगाए थे। पिछले दिनों आपने देखे थे कि हमारी सांसद गायब है, लेकिन राहुल गांधी सांसद ही चुनाव हारने के बावजूद अमेठी से जो उनका लगाव है, पारिवारिक लगाव है, वो वहाँ जाते रहे। और आज भी वहाँ पर उन्होंने पहुँच करके कल की तरह पेपर लीक का मामला बड़ी गंभीरता से उठाया। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों को ये पता चल सके कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और
बिल्डोजर सरकार, अगर बिल्डोजर ही चलाना है तो पेपर लीक करने वालों पर चलाए, लेकिन वो बिल्डोजर चला रही उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य पर। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की 30,000 वैकेंसी, जैसा मैंने बताया कि मूल निवासियों के यहाँ से 30,000 वैकेंसी जो है वो छिन गई। 30,000 लोगों के, और मैं तो 60,000 की बात करूँ, 60,000 लोगों के घरों के चूल्हे जलते तो कितनी बेरोजगारी दूर होती और बच्चों को उनका जो भविष्य वो उज्ज्वल होता, उन्हीं का नहीं उनके परिवार का जो स्तर है वो भी कहीं ना कहीं उठता। इस पूरी बातचीत के बारे में और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।